Hello बच्चों, let's see the question and the question says that A and B play for a prize. A is to throw a die first and is to win if he throws 6. Okay. If he fails, he throw 5 or 6. If he fails, A is throw again and to win with 6 or 5 or 4 and so on. Key concept for this question is probability of any event. Let's say E is any event, so probability of any event is equal to favorable outcome upon total outcome. Okay, so from here we have a question. ठीक है, A और दोनों क्या कर रहे हैं, किसी प्राइस, तो एंड दिस इज B. ओके, सो फर्स्ट टाइम अगर ए डाइस थ्रो करता है तो वो जीता है अगर डाइस पे क्या आता है, अगर आपके डाइस पे आता है 6. ठीक है, और अगर वो हारता है तो बी की चांस आती है, तो बी जीतता है अगर उसकी डाइस पे क्या आता है 5 और 6 आता है. अगेन अगर बी हारता है तो ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म में अगर ए जीतता है और बी जीतता है. अगर सेकेंड टर्म में ए कब जीतेगा, जब उसकी डाई पे क्या आएगा 6 एंड 5 एंड 4. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ बी फेल्स देन ए इज थ्रो अगेन एंड टू विन विथ 6, 5 एंड 4 और सेकंड एंड सो ऑन. मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है आपका. और बी कब जीतेगा, जब उसकी डाई पे क्या आएगा 6, 5, 4 एंड 3. अगेन ए कब, अगर बी फेल होता है तो ए थर्ड टाइम कब जीतेगा, जब क्या आएगा उसकी डाइस पे 6, 5, 4, 3 एंड 2. एंड एट द लास्ट बी, अगर ए हारता है तो बी की चांसेस आती है जब तक डाइस के नंबर खत्म नहीं हो जाते 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ये 3 टर्म क्यों चला, क्योंकि डाइस में हमारे कितने नंबर्स होते हैं, प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, फाइंड द चांसेस टू ईच प्लेयर. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो लेट अज्यूम करो कि पहले ही चांस में क्या ए जीत गया, तो एक एक ए कब जीतेगा, उसके जब डाइस पे क्या आएगा 6, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 होगी. ओके, अब सेकेंड बार ए कब जीतेगा, जब फर्स्ट बार ए हारेगा, क्योंकि अब सेकेंड टाइम ए जीत रहा है, सेकेंड टाइम. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना सेकेंड टाइम. तो सेकेंड टाइम कब जीतेगा, जब फर्स्ट टाइम ए हारेगा, तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6. ठीक है, फिर सेकेंड टाइम ए जीत रहा है. ठीक है, फिर ए हारेगा तो किसकी बारी आएगी, बी की. तो बी भी क्या करेगा, अगर बी डाई थ्रो करेगा तो ए के जीतने के लिए बी को हारना पड़ेगा. तो बी के हारने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, ये सारी विन की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आपके पास दे रखी है. ठीक है, सबके प्रोबेबिलिटी है. तो पहले सेकेंड टाइम ए के जीतने पे पहले ए हारेगा फर्स्ट टाइम, फिर बी हार. ओके, तो ए के हारने की फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6 और बी की कितनी है यहाँ पे आपके पास 4/6, क्योंकि ये दो नंबर आने पे तो वो जीतेगा. तो बचे कितने नंबर 4, तो 4/6 4 नंबर आएंगे तो वो क्या करेगा, हार जाएगा. देन अगेन कौन जीतेगा, ए जीतेगा. तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6. ओके, सेम तीसरी बार कब जीतेगा आपके पास ए, जब पहली बार ए हारेगा, दूसरी बार बी हारेगा, फिर दूसरी बार ए हारेगा, फिर दूसरी बार बी हारेगा, देन तीसरी बार ए जीतेगा. ओके, देन यहाँ पे क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 4/6 इंटू 3/6. ठीक है, ये सब हारने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ तक. तो कितना आई, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले बार 5/6, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, फिर बी के हारने की कितनी हो गई 4/6, फिर थ्री के हारने की ए के दूसरी बार ए के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, फिर दूसरी बार बी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/6, और अब बी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, तीसरी बार ए जीत रहा है, सो दैट विल बी 5/6. ओके, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, दैट इज 1/6 प्लस 5/18. ये कैंसिल, 2 जा कितना 3, 2 जा 6. ओके, आपके पास 2, 2 जा 4, 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 जा, के पास 5 बच जा रहा है तो ये हो जाएगा 5/18 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 2 जा 6. ओके, और ये 2 से 2 कैंसिल अप हो जाएगा. देन अगेन ये 2 टाइम कैंसिल होगा,
ये 3 टाइम कैंसिल होगा, देन ये आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा 324 अपॉन में आ जाएगा और 525 यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर सॉल्व दिस फ्रैक्शन। ओके, नाउ इस 2 को भी इस 3 से 6 को 3 टाइम कट कर। नाउ वी हैव हियर आफ्टर सिंप्लीफाई दिस कितना आएगा आपके पास, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, देन इट विल बी, अगर हम लेंगे सो 54 प्लस 90 प्लस 25 अपॉन 324, सो दैट विल बी इज इक्वल टू कितना आएगा 169,324। ओके, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन हम टेबल बनाते हैं, A1 फर्स्ट टाइम कब जीतेगा, जब 6 आएगा, B कब जीतेगा, जब 5 6 आएगा, A कब जीतेगा अगेन, जब क्या आएगा आपके उस पे 5 6 एंड 4, सेकेंड टाइम कब जीतेगा, B सेकेंड टाइम कब जीतेगा, जब क्या आएगा 5 6 4 3, फिर A 3 टाइम कब जीतेगा, जब क्या आएगा 5 6 4 3 2, और B लास्ट टाइम मतलब 3 टाइम कब जीतेगा 6 4 3 2 1 आएगा उसके डाई पे। सो ये विन होने के क्या है चांसेस है। नाउ B की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो लेट्स से फर्स्ट टाइम B कब जीतेगा, जब A हारेगा, तो फर्स्ट टाइम A के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, और तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6, ठीक है। प्लस अब सेकेंड टाइम B कब जीतेगा, जब हारेगा, ओके, एंड अगेन सेकेंड टाइम क्या करेगा B हारेगा, सो दैट विल बी 4/6, क्योंकि अब सेकेंड टाइम B जीत रहा है। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइम अगेन A हारेगा, तो कितना होगा 3/6, और फोर्थ टाइम आपके पास अगर क्या होगा, ये यहाँ पे जो फोर्थ वाली कंडीशन है इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टाइम B जीत रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/6। ओके, अब ठीक है, प्लस अब आपके पास क्या है थर्ड टाइम B जीत रहा है, तो थर्ड टाइम B जीतने के लिए इससे पहली वाली सारी कंडीशन क्या कर रही होगी, हार रही होगी, सो दैट विल बी 5/6 इंटू 4/6, ये सारी हारने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, 5/6 इंटू 2/6, ओके, एंड दैट इज, ये आपके पास क्या आ जाएगा इंटू 1/6, और एट द लास्ट में आपके पास जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/6। Okay, so after simplify this we have 3 2 3 ja, then it will be 5/18 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा, फिर अगेन 2 2 जा 4 2 3 जा, 2 से 2 कैंसिल अप हो गया, अगेन 2 2 जा एंड 2 3 जा, सो दैट विल बी कितना हो जाएगा आपके पास, ओके, और यहाँ पे ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 5/27। ओके, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा प्लस, ओके, ये हो जाएगा आपके पास 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल अप हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल अप हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा एंड अगेन 2 3 जा, सो दैट विल बी कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा 5/324। Okay, so after solving this, we have our LCM is 324 upon 90 plus 12 plus 5, and that is implies that that is 107,324. That is probability of B. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.